हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो पिछली वीडियो में हमने चार्ज के बारे में कुछ पढ़ा था और हमने बताया था कि अगली वीडियो में हम आगे का सिलेबस कवर करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो जैसा कि एज पर डेफिनेशन अगर हम देखें तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज और अ ग्रुप ऑफ चार्ज which when another charge experiences a force then that region is known as electric field। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक चार्ज एक स्पेस में रखा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, कोई भी चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, हम लोग अभी एक्सप्लेन नहीं किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन एक चार्ज से बहुत सारे लाइंस रेडिएट होते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और ये लाइंस डिस्टेंस के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो इसका, अब आप जैसे चुंबकीय शक्ति की बात करेंगे तो आप देखते हैं कि मैग्नेट अगर हम कहीं पे रखते हैं तो हम देखते हैं कि वो मैग्नेट के पास में अगर कोई हम आयरन का ऑब्जेक्ट लाते हैं तो हम देखते हैं कि जितना हम लोग करीब उस ऑब्जेक्ट को लाते हैं उतना ज़्यादा फोर्स से वो उसको अट्रैक्ट करता है। सेम वही एनालॉजी यहाँ पे भी यूज़ होती है कि अगर कोई चार्ज, कोई भी चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो कोई भी एक चार्ज, मान लीजिए नेगेटिव क्यू, इसके पेरीफेरी में कहीं भी अगर आता है तो ये इस पे एक तरह का फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है जहां पे कोई भी एक यूनिट चार्ज अगर आता है तो उस पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स काम करता है। ओके, तो अब आप बात कर, अब जैसा कि मैंने बताया कि डिस्टेंस जैसे जैसे वैरी होता है वैसे वैसे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो भी कम या ज़्यादा होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स कम होते जाता है, रिपल्शन का या फिर अट्रैक्शन का। और जैसे जैसे वो करीब आते हैं दो चार्जेस तो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन इंक्रीज होते जाता है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम बताएं आपको कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर हम देखना चाहें कि चार्ज का क्या स्ट्रेंथ है, मतलब क्या किस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रहा है, तो एक नया टर्म हमें हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी फील्ड लाइंस कितना ही ज़्यादा प्रभावशाली है। तो जैसा मैंने बताया कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा किसी भी चार्ज से दूसरे चार्ज का, वैसे वैसे पावर भी ख़त्म होते जाता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जैसे जैसे डिस्टेंस मतलब डिक्रीज होते जाता है वैसे वैसे पावर इंक्रीज होते जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ। और वही चीज़ को हम बोलते हैं इंटेंसिटी, जो कि ये है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कोई भी चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कोई भी चार्ज, एक यूनिट चार्ज की अगर हम बात करें तो वो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी भी पॉइंट पे, वो होता है इंटेंसिटी ऑफ दैट चार्ज एट दैट पॉइंट। ओके, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ई। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब उस पर्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, जिसका अगर हम लोग ये ऐसा यूनिट निकालें तो न्यूटन पर कूलम्स होगा। न्यूटन हमारा फोर्स के लिए होगा और टेस्ट चार्ज के लिए कूलम्स होगा। हाँ, तो अगर हम बात करें कि ये वेक्टर है या फिर स्केलर है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम कहीं से भी कोई भी चार्ज अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी प्लेस कर दें, ओके, तो ये चार्ज जिस डायरेक्शन में जाने के लिए टेंड होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, वही आपका डिफाइन करता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। ओके, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो, और ये मतलब मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज ही है, नेगेटिव चार्ज है,
तो ये बात हमको पता है कि ये अट्रैक्ट करेगा इसको, और ये इसके फोर्स कुछ इस तरह के होंगे। तो ये चार्ज चाहेगा कि इसको, मतलब ये चार्ज जो हमारा मेजर चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, वही डायरेक्शन हमारा बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या डायरेक्शन है। हाँ, तो जैसा कि इसमें डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो कोई भी पर्टिकुलर चार्ज कहीं पे भी रिसाइड कर रहा हो, तो होता ये है कि वो चार्ज रेडियली सारे डायरेक्शन में, 360 डायरेक्शन में एक लाइंस ऑफ फोर्स रेडिएट करता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है, वो ये एक 2 डायमेंशनल में, मतलब ये फिगर हमारा 2 डायमेंशनल में है, लेकिन जो एक्चुअल चार्ज होता है वो 3 डायमेंशनल में वर्क करता है। तो ऐसा होता है कि ये जो चार्ज है पॉजिटिव, ये हर एक डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स रेडिएट करता है, तो वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो डेफिनेशन पे अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि पाथ ऑफ फ्री चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब देखिए कि अगर ये हमारा एक कोई भी चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे एक हम टेस्ट चार्ज दे देते हैं +Q। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि ये चार्ज, अगर ये हमारा डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो ये चार्ज अगर हम इसके प्रॉक्सिमिटी में अगर हम इसको रखते हैं, तो ये यहाँ से रिपल होगा, और ये जो डायरेक्शन है इसकी रिपेल होने की, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक कर्व है जिस पे अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को हम प्लेस करें तो वो उस कर्व के डायरेक्शन में वहां से दूर जाती है, या तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो करीब आएगी। ओके, तो अगर हम एक फ्री स्पेस की बात करें, तो फ्री स्पेस की अगर हम बात करें तो अगर वहां पे जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो होंगे 1/ε0। ये केस हमारा पॉइंट चार्ज के लिए होगा। ओके, तो इसको अगर हम समझते हैं तो देखिए, पहले तो हम जो हमारा फॉर्मूला है फोर्स का, ओके, जो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो आप देखिए कि जब हम एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, किसी भी पॉइंट चार्ज पे जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडिएट होगा, उसका अगर हमको नंबर बताना है तो वो उसका नंबर होता है 1/ε0। तो आप बोलोगे कि ये कहाँ से आया? तो आप देखो, ये जो फोर्स का इक्वेशन है, इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इक्वेशन में चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे एक चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ओके, तो देखिए ये जो टर्म आया 1/4πr², ये जो टर्म हमारा है, इसको अगर इधर पूरा लिख लेते हैं 1/4πr², 1/ε0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा जो इक्वेशन था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको हमने थोड़ा चेंज करके लिखा है। ठीक है, 1/4πr² इंटू 1/ε0। तो ये जो ε0 है 1/ε0 टाइम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो फॉर्मूला आया है हमारा, वो कुछ इस तरह से आया है कि एक पॉइंट चार्ज है, इसके सराउंडिंग में एक स्फेयर रहेगा। ओके, तो आप जानते हैं कि एक स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुए हमारे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हमारा हुआ, या फिर बोल सकते हैं कि हम फोर्स लेते हैं, फोर्स जो जिस एरिया पे काम कर रही है उसको हम लोग बोल सकते हैं इंटेंसिटी। तो सेम यही चीज हमने यहां पे अप्लाई की है। ओके, तो जो भी हमारा फोर्स पहले था उसको हमने, अगर मान लो ऐसे Q1 Q2 का स्क्वायर लिखा है, इसको फोर्स कर देते हैं,
यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन हो गया ये। तो ये जो टोटल फोर्स है वो जिस एरिया पे काम कर रही है, जिस एरिया पे काम कर रही है वो हमको इंटेंसिटी देता है। ओके, तो ये तो बात हुई पॉजिटिव चार्ज की। अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज करीब में रखे हुए हैं तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगे? ये तो इधर रेडियली जनरेट होगा, इधर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगे, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से ये जो चार्ज है ये इस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करेगा या फिर फोर्स लगाएगा। ये अंदर की तरफ होगा, ये इधर की तरफ होगा। तो और अगर ये इधर पॉजिटिव कर देते हैं हम तो ये कहीं ऐसे निकल जाएगा बाहर की तरफ। ओके, और ये कुछ अंदर की तरफ ऐसे आएगा। मतलब सिंपल तरीका है कि अगर दो पॉजिटिव या फिर अलाइक चार्जेस हो तो वो रिपल करते हैं क्लोज आने पे, और दो चार्ज अगर एक दूसरे के ऑपोजिटिव चार्ज्ड हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होते हैं फ्री स्पेस में वो 1/में एप्सिलॉन नॉट होते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जाना, तो चलिए आज एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट उसके पीछे है। ओके, तो हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाय E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन वेक्टर। ओके, तो ये यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन ये सब है। तो सिग्मा हमारा बताता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एन वेक्टर है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द डायरेक्शन। ओके, तो एक अगर स्फेरिकल कंडक्टर हम लोग लेते हैं, तो मान लीजिए एक स्फेरिकल कंडक्टर हम लोग लेते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि अगर हम कंडक्टर को किसी भी तरह का चार्ज देते हैं तो वो जाके सरफेस पे चारों तरफ रिसाइड हो जाता है, मतलब सरफेस पे ही वो रहेगा। ओके, तो जो भी चार्जेस हम इसमें दिए, मान लो हमने इसमें +Q पॉजिटिव चार्ज इसमें दिया, तो ये चार्ज बस यहीं पे नहीं मौजूद रहेगा, ये चारों तरफ सरफेस पे तैरेगा, फ्लोट करेगा। ओके, कहीं भी रहेगा। तो जानते हैं हम लोग कि एक जो स्फेरिकल सरफेस है उसका एरिया क्या होता है? स्फेरिकल सरफेस का एरिया होता है 4πr², जहाँ पे r उसकी रेडियस है। ओके, तो ये स्फेयर की रेडियस यहाँ पे हमने r ली है। तो सिंपली अगर हम एक एरिया यहाँ पे मतलब ds का कोई भी एरिया मतलब कंसिडर करते हैं और इस एरिया के नॉर्मल एक वेक्टर कंसिडर करते हैं जो कि डायरेक्शनल वेक्टर है, जो कि डायरेक्शन दिखा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो अगर ये चार्ज यहाँ पे रिसाइड किया चारों तरफ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आएंगे या फिर रिसाइड होंगे वो भी कहीं ना कहीं सरफेस के नॉर्मल होंगे। तो जैसे यहाँ इस सरफेस के नॉर्मल 90 डिग्री पे कोई भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, वैसे ही सरफेस के नॉर्मल चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के साथ अगर हम चालू करें इसको सॉल्व करने के लिए, तो देखेंगे Q/4πε0r²। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा बस हमको ये जो इक्वेशन है उस रूप में ढालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने एक इक्वेशन लिखा एरिया का, मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पे हम कुछ इससे रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, जो सरफेस पे हमने चार्ज दिया था वो कहीं ना कहीं ये था, ये सरफेस था 4πr²। तो ये जो हमारा चार्ज है और ये 4πr² जो कि हमारा डिनोट करता है ये कंडक्टर का टोटल एरिया। ओके, चलिए, और अब ये r² जो कि इसमें कंसिडर हो चुका है इंटू 1/ε0। तो देखिए ये जो हमारा जैसे हमने आपको पहले बताया कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक यूनिट एरिया से क्रॉस कर रहे हैं किसी भी सर्टेन पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी जो भी होगी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया होती है।
ओके, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई और डिवाइडेड बाय एरिया, ये हमारा देता है चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। जो कि यहाँ पे जितने भी चार्जेस थे, यहाँ पे एक अगर पर्टिकुलर मतलब एरिया पे चार्जेस लेंगे तो जो भी यहाँ पे जितने भी चार्जेस एक्यूमुलेट हुए डिवाइडेड बाय इसका एरिया, वो हमारा चार्ज डेंसिटी देता है एक सर्टेन पॉइंट आर पे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो मैंने टोटल चार्ज दिया वो क्यू था, और ये जो टोटल एरिया था वो 4πr² था। तो क्यू अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा। तो यहाँ पे अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो सिग्मा जो किसके लिए आया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो देती है वो देती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चार्ज कंडक्टर की। और अब हम लोग चार्ज की तो बात, इंटेंसिटी की बात कर लिए, लेकिन इसमें एक डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। तो जो डायरेक्शन वेक्टर है नॉर्मल, उसको भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो कि n वेक्टर है। ओके, तो ये जो अल्टीमेटली डिनोट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोट करता है एक चार्ज कंडक्टर का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो अगर आपको ये मेरा प्रॉब्लम जो कि कॉन्सेप्चुअल था आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज पर रिलेटेड जो भी अगला टॉपिक है एनसीईआरटी में, उसको कवर करूँगा। तब तक के लिए बाय।